हेलो दोस्तों, मैं राजेश रंजन रैपिड क्लासेज में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैटिक्स का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है, बहुलक निकाल देना है, परिसर निकाल देना है और विचरण प्रसारण प्रसार एक होता है, यानी कि विचरण या प्रसारण निकालना है, मानक विचरण निकालना है, स्टैंडर्ड डिवाइड निकालना है और विचरण गुणांक निकालना है। जबकि हमको चार मान दिया है, चार मान आपको 10 है, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9 है। सबसे पहले माध्य निकालते हैं। माध्य होता है क्या? माध्य होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या बटा कुल प्रेक्षणों संख्या का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबको यहाँ पर चार मानों को जोड़ देना है, यानी कि सबसे पहले हम लोग को माध्य निकालना है। माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है दोस्तों, माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कुल प्रेक्षणों का योग निकालना है। कहने का मतलब है कि जितना प्रेक्षण दिया है 10 है, 9 है, 10 है, 10 है, 11 है, 10 है, 11 है और 9 है, यानी कि सारी 10 संख्या को जोड़ देना है, यानी कि जितना भी संख्या दिया है उसका जोड़ देना है और उनकी संख्या से आपको भागा दे देना है, तब आपको माध्य निकल जाएगा। 10 है और 10 में जोड़िएगा तब 20, 20 और 9 29, 10 39, 10 49, 11 60 और 10 आपको 70 और 11 आपको हो जाएगा 81 और ये आपको 9 जोड़ देना है, तो 81 और 9 हो जाएगा आपको 90 और उनकी संख्या से डिवाइड कर देना है, यानी कि संख्या को गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जितना संख्या रहेगा उससे इसका भागा दे देना है, यानी कि आपको 10, यानी कि इसका माध्य आपको आ गया 10। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, माध्यिका निकालना है, दूसरा में माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए जितना भी दिया हुआ चर मान है उसका आरोही चाहे अवरोही क्रम में सजा देना है। जैसे इसका दिया है आरोही चाहे अवरोही क्रम में इसका सजाना है। दिया हुआ चर मान को आरोही चाहे अवरोही में सजाकर आप यहाँ पर सजाना है। सबसे पहले देखिए, छोटा बढ़ते क्रम में हम लोग सजाते हैं। छोटा 9 है, उसके बाद एक और 9 है। 10 की संख्या 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 है और 11 2 है 1 और 1 1। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यानी कि माध्यिका निकालने के लिए जब विषम चर मानों में दिया है, जैसे 9 संख्या है तो उसका मध्य मान होता है, चाहे मध्य संख्या आपको माध्यिका होता है। जैसे 4 चर का हट गया, 4 चर इधर से हट गया, आपको मध्य हो गया 10 हो जाएगा, यानी कि जो भी चर मान दिया है अवरोही चाहे आरोही में सजाने के बाद जो भी मध्य मान होता है वो आपको माध्यिका निकल जाएगा, यानी कि इसका माध्यिका आपको 10 हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर 9 संख्या है, अगर संख्या 8 रहेगा तब ये आपको चर मान निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब इसका चर मान निकालने के माध्यिका निकालने के लिए इसमें 3 संख्या बाहरी से हटा देना है, आपको 10 और 10 बच जाएगा। अब इस दोनों संख्या का औसत निकाल देना है, बटा आपको हो जाएगा 2, यानी कि 10 और 10 20, 20 में जब 2 से भाग करिएगा तो आपको हो जाएगा 10। अब उसी तरह से बहुलक निकालने के लिए इस दिया हुआ चर मान में सबसे ज़्यादा संख्या जो रहेगा वह बहुलक होता है। जैसे दिया हुआ चर मान है 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11 और 9, इसमें दिया हुआ अधिकतम चर मान यानी कि वह आपको बहुलक होता है। तो आपको देखिए 10 है, 10 की संख्या आपको सबसे ज़्यादा इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसका बहुलक आपको 10 हो जाएगा। यानी कि जो भी चर मान दिया हुआ है, जो भी आपको चर मान दिया है, अधिकतम संख्या होता है, यानी कि अधिकतम बार संख्या होता है, वह आपको चर मान की बहुलक होता है। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है बहुलक भी, इसमें भी निकालना है, तो इसके बहुलक बराबर मोड बराबर, यानी m बराबर होता है 3 गुने माध्यिका और माइनस होता है 2 गुने माध्य। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 3 गुने माध्यिका होता है, जबकि माध्यिका यहाँ पर 10 है, 2 गुने माध्य होता है और माध्य यहाँ पर 2 है 10 है, तो 3 गुने माध्यिका आपको 10
और 2 गुने माध आपको हो जाएगा 10, यानी कि 3 में 10 से गुना करेंगे 30 और -3 10 में 2 से तो 10 दूनी 20, यानी कि 10 30 में से 20 जाएगा तो आपको 10, यानी कि आपको बहुलक भी आपको आ गया 10। अब यहाँ पर ही परसेंट निकाला है, पांचवा में कहता है कि परसेंट निकाले, तो पांचवा में परसेंट निकालना है तो परिसर का मान होता है, परिसर बराबर सूत्र होता है, परिसर बराबर सूत्र होता है दिया हुआ चर मान के महत्तम मान और माइनस होता है दिया हुआ चर मान का न्यूनतम मान, यानी कि महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान यानी कि ई आपको परिसर बराबर होता है। इसमें देखिएगा महत्तम मान आपको 11 है, न्यूनतम मान यहाँ पर 9 दिया है, यानी कि 11 में से 9 जगह 2, यानी कि आपको परिसर इसमें कहेगा कि परिसर क्या होगा, दिया हुआ चर मान के परिसर क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी 11 में से -9 जाएगा तो आज आपको बच जाएगा 2, यानी कि इसका परिसर आपको हो जाएगा 2। अब यहाँ पर विचलन निकालना है, विचलन निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन है। आप देखिए विचलन या प्रसरण या प्रसार हमको निकालना है, वेरिएशन निकालना है, तो वेरिएशन निकालने के लिए माध्य वाला संख्या से चर मान में माध्य वाला संख्या को घटाकर वर्ग करना है और सभी को जोड़कर दिया हुआ संख्या से भाग दे देना है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, माध्य वाला संख्या 10 है और 10 में इसका अंतर 10 कर देना है, तो अंतर 10 में 10 जाएगा तो आपको 0 और 0 का वर्ग करिएगा तो 0 प्लस कर देना है। उसी तरह से इसमें भी घटा देना है, 10 में से 10 जाएगा तो 0 और 0 का वर्ग करिएगा तो 0, इसमें भी 10 आप घटा दीजिए तो 9 में से 10 जाएगा तो -1 और -1 का वर्ग करिएगा तो आपको हो जाएगा 1। अब इसमें भी आपको 10 घटाना है, 10 में से 10 जाएगा तो 0, 0 का वर्ग करिएगा तो 0 प्लस माइनस यहाँ पर भी 10 घटा देना है। अब 10 में से 10 जाएगा तो 0 और 0 का वर्ग करिएगा तो आपको हो जाएगा 0 प्लस इसमें भी 10 घटा दीजिएगा, 11 में से 10 जाएगा तो 1 और 1 का वर्ग करिएगा तो आपको हो जाएगा 1। आप प्लस इसमें भी 10 घटा देना है, 10 में से 10 जाएगा तो 0 और 0 को वर्ग करना है तो आपको हो जाएगा 0 और प्लस इसमें भी 10 घटा देना है, तो 11 में से 10 जाएगा तो 1 और 1 का वर्ग करिएगा तो 1। अब इसमें भी -10 घटा देना है, तो 9 में से 10 जगह तो -1 और -1 का वर्ग करिएगा तो 1 और टोटल संख्या दिया हुआ है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से बट्टा भागा दे देना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला संख्या को जोड़ना है। आप 1 और 1 2 3 4, यानी कि आपको 4/9 यह आपको दे देगा विचरण, चाहे प्रसरण चाहे प्रसार। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन का सूत्र होता है मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डिवाइसन निकालना है, तो मानक विचलन का सूत्र होता है मानक विचलन का सूत्र होता है √प्रसरण। प्रसरण चाहे विचरण कर सकते हैं चाहे प्रसार कर सकते हैं, यानी कि मानक विचलन बराबर होता है √प्रसरण, जबकि मानक विचलन निकल के आया 4/9। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यानी कि मानक विचलन बराबर प्रसरण होता है, प्रसरण का मान 4/9 आया तो ये आपको 4/9 हो जाएगा, यानी कि 4 का वर्गमूल आपको 2 हो जाएगा, 9 के वर्गमूल आपको 3 हो जाएगा, यह आपको आंसर हो जाएगा मानक विचलन। अब इसका यानी कि मानक विचलन आपको 2/3 आया। अब विचरण गुणांक का सूत्र एक होता है दोस्तों, यानी कि विचरण 8 में विचरण गुणांक निकालिएगा तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन गुणे 100 और बट्टा आपको होता है माध्य, यानी कि विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन गुणे 100 और बट्टा होता है माध्य। मानक विचलन आपको निकाल के लाए हैं 2/3, यानी कि 2/3 और गुणे आपको यहाँ पर 100 हो जाएगा, जबकि माध्य यहाँ पर निकल कर आया है 10। 10 से 10 कटेगा, यानी कि 10 में 2 से गुना करिएगा तो आपको हो जाएगा 20 और बट्टा हो जाएगा 3, यह आपको आंसर देगा, यानी कि विचरण गुणांक बराबर आपको हो जाएगा 20/3। इसी तरह से हम लोग इस चर मान का माध्य निकाल सकते हैं, माध्यिका निकाल सकते हैं,
बहुलक निकाल सकते हैं, बहुलक एकाव बहुलक दो प्रकार से निकलता है, परिसर निकाल सकते हैं, विचरण प्रसारण प्रसार निकाल सकते हैं, मानक विचलन निकाल सकते हैं, यानी विचरण गुणांक भी निकाल सकते हैं। और एक ही वीडियो में हम लोग 8 प्रकार के स्टैटिक का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हम लोग 8 प्रकार का एक चरमान से हम लोग 8 प्रकार का आंसर देने का कोशिश किए हैं। अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।